तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बीटीएस के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। सो इस वजह से वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था होंगसेन और सावन के बीच फाइट स्टार्ट हो गया था, जिसके दौरान होंगसेन ने हर एक पैतरा आजमाया था ताकि इस तरीके से वो इस फाइट को जीत सके, लेकिन सावन ने अपने स्वॉर्ड को होंगसेन के सर पर रख दिया था। अब इस वजह से होंगसेन को भी ना चाहते हुए हार मानना पड़ा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो सावन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। अब यह देखते सावन भी समझ चुका था, जिस वजह से वो अपनी 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे एक झटके में मार देता है। अब सावन को 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सभी ने देख लिया था, जिस वजह से वो सभी काफी हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ होंगसेन को बचाने के लिए लाइट पवेलियन का एल्डर आया था, ताकि इस तरीके से वो सावन को रोक सके, लेकिन उस एल्डर को सावन तक पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी। जब वो एल्डर होंगसेन की हालत को चेक करता है तो उसे समझ में आता है कि उसके सारे मेरिडियंस ब्रेक हो चुके हैं, जिस वजह से वो कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। इस सिचुएशन के बारे में जैसे ही होंगली को पता चलता है तो उससे काफी गुस्सा आ रहा था सावन पे। दूसरी तरफ सावन होंगली की तरफ देखते हुए उससे कहता है, जब तुम्हारे बेटे ने मुझ पे हमला किया था तब उससे तुमने नहीं रोका था। अब यह सुनते ही होंगली को और भी गुस्सा आने लग गया था। वो कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरे या फिर नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है तुम यहाँ से जिंदा तो नहीं बच पाओगे। दूसरी तरफ लाइट पवेलियन का एल्डर उससे साथ कराते हुए उससे कहता है, तुम मुझसे मारो उससे पहले ही मैं इसे सावन को खत्म कर दूंगा। तुम तो मेरे को पहले ये बताओ तुम्हारे पास हमारी टेक्निक कैसे आई। अगर तुम सही सही इसका जवाब नहीं देते हो तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब उस एल्डर की ऐसी बातें सुनते ही सावन ने अपनी आईब्रो नीट कर ली थी, क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका था कि उसकी 300 टेक्निक सबके सामने रिवील हो चुकी है। दूसरी तरफ होंगली हवा में आते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर सावन को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैटल लेना है, जिस वजह से यहाँ पर एक का तो मरना तय ही था, जिस वजह से तुम अपनी बातों से मुकरो मत। अब होंगली की ऐसी बातें सुनकर होंगली को काफी गुस्सा आने लग गया था। वो कहता है, तुम यहाँ पर चुप ही रहो, क्योंकि अगर तुम इस लड़की के चक्कर में तुम अपनी फैमिली को खत्म नहीं करना चाहते तो तुम चुपचाप रहो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी फैमिली से हाथ धोना पड़े। अब ये सुनते ही होंगली की वहाँ पर बोलती बंद हो गई थी। वो सावन से माफी मांगते हुए वहाँ से पीछे हट जाता है। अब सावन भी जानता था कि वो काफी ज्यादा ट्रबल में फंस चुके हैं, जिस वजह से वो कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं अपनी फैमिली को ही चॉइस करता, जिस वजह से आपको यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, इस मैटर को मैं खुद ही संभाल लूंगा। यह सुनते ही हांची काफी ज्यादा निराश हो गए थे। वो अपनी बेटी के पास जाते हुए वहाँ पर अपेयर हो गए थे। अभी के समय हांची या फिर उसके क्लैन वाले किसी भी तरह से सावन की मदद नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ लाइट पवेलियन का एल्डर सावन से कहता है, हमारे पवेलियन से 10 साल पहले एक ऐसी ही टेक्निक चोरी हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है उस चोर से जरूर तुम्हारा कोई नाता है, इस वजह से तुम्हें हमारे क्लैन में आना होगा। अब यह सुनते ही सावन समझ चुका था कि ये जरूर उस एल्डर का प्लान है। अब इस वजह से वो उससे कहता है, तुम सीधा सीधा तुम मुझसे ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे फंसाना चाहते हो। अब यह सुनते ही उस ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आने लग गया था। वो गुस्से में आते हुए कहता है, लाइटनिंग पवेलियन का मैं 4th एल्डर हूँ, जिस वजह से अगर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बातें करने की। अभी होंगली आग में घी डालते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एल्डर चैन से ऐसी बातें करने की और उन्हें इंसल्ट करने की, जिस वजह से तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी होगी। अब ये सुनते ही एल्डर चैन को वहाँ पर और भी गुस्सा आने लग गया था। एल्डर चैन अपने मन में कहता है, होंगली यहाँ पर मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इस तरीके से मैं इस सावन को खत्म कर दूं, इस तरीके से उनका रिवेंज भी खत्म हो जाएगा। जब एल्डर चैन ऐसी बातें सोच ही रहे थे, दूसरी तरफ छोटी प्रिंसेस सावन के लिए काफी फिक्र हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गई थी। वो अपने फादर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, फादर आपको कुछ भी करके सावन को बचाना होगा। अब उसकी ऐसी बातें सुनते ही हांची काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। वो एल्डर चैन की तरफ देखते हुए उससे ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं, हमें यहाँ पर बैठ कर बात कर लेना चाहिए, जिसके बाद इस बैटर को खत्म कर लेना चाहिए। अब ये सुनते ही एल्डर चैन उससे कहते हैं, मैं जरूर इस लड़की को कुछ नहीं करता, लेकिन इसने हमारी लाइट पवेलियन के रूल तोड़े हैं, जिस वजह से इसे रूल के हिसाब से मौत की सजा होनी चाहिए, और अगर तुम इस मैटर में फिर से बोलते हो तो हमें मजबूरन तुम पे भी एक्शन लेना होगा। अब ये सुनते ही वो चुपचाप हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि लाइट पवेलियन की पावर काफी ज्यादा है। अगर उन्होंने फिर से कुछ कहा तो वो सचमुच ऐसा कर सकता है, जिस वजह से हांची काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। जिसके बाद वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इस मैटर को अब सावन को हैंडल करना होगा। अब उसकी ये कहती है, हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया, अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होगा, जिस वजह से वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ अगर आपने बेल आइकन कॉल पे प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लेना, ताकि इस तरीके से मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सूचना मिल जाए। तो फिर मैं मिलता हूँ इसके पार्ट 2 में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।